गाइस मुझे हर रोज लोग कमेंट्स में स्पैम करते हैं कि GTA 4 इज बेटर देन GTA 5। वैसे तो मैं इस तरह के कमेंट्स को काफी टाइम से इग्नोर करता आ रहा हूँ क्योंकि ऐसे कमेंट्स यूजुअली बॉट्स ही करते हैं हमारे चैनल पे। लेकिन आखिर इसके पीछे का रियल रीजन क्या है? क्या GTA 4 GTA 5 से सच में बेटर है? वेल हाँ, लेकिन कुछ मामलों में, जैसे कि एड ऑन स्टोरी, एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन और कार फिजिक्स, इन सभी चीजों में GTA 4 GTA 5 से बेटर है। तो आज जानेंगे 12 ऐसी चीजें जो कि GTA 4 ने GTA 5 से बेटर की है। तो भाई अब जो भी कमेंट्स में स्पैम कर रहे थे कि GTA 4 इज बेटर देन GTA 5, आज भाई जी भर के स्पैम कर लो। एंड मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफी सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब काफी कम लोगों ने कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास कोई पुरानी फोटो या फिर कोई लो रेजोल्यूशन इमेज है और अगर आप उसे अच्छे क्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हिटपॉप फोटो एनहेंसर आपके काफी काम आ सकता है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आप AI की हेल्प से किसी भी इमेज को अपस्केल कर सकते हो। इसे यूज करना बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर इसे डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद अपने लो रेजोल्यूशन इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे 4 AI मॉडल्स दिए गए हैं, जिनमें से पहला है जनरल मॉडल। अगर आपका इमेज लैंडस्केप, एनिमल, फ्लावर, बिल्डिंग या फिर कोई और चीज है तो उस केस में आपको जनरल मॉडल सेलेक्ट करना है। अब मेरे पास एक नियॉन वाली सिटी की इमेज है जो कि काफी लो रेजोल्यूशन है, तो मैं इसे ही अपस्केल करने वाला हूँ और मैंने यहाँ पे जनरल मॉडल भी सेलेक्ट किया है। अब मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा इमेज कितना ज्यादा बेटर हो चुका है। पहले इसका रेजोल्यूशन और साइज दोनों ही कम था, लेकिन अपस्केल करने के बाद ये 40 MB का हो चुका है और इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर आपको भी अपने ही किसी ऐसे इमेज को अपस्केल करना है तो आप हिटपॉप फोटो एनहांसर को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों ही गेम्स के NPCs पे। तो अगर आपने GTA 4 GTA 5 दोनों खेल रखा है तो आपने ये चीज तो जरूर नोटिस की होगी कि GTA 4 के अंदर NPCs की वैरायटी काफी ज्यादा होती है। जैसे कि आपको रोड पर बाइकर, बिजनेसमैन, गैंगस्टर और नॉर्मल NPCs भी मिल जाएंगे। लेकिन इसी के साथ GTA 4 में और भी काफी सारे NPCs हैं जिन्हें काफी कम लोगों ने ही देखा है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन और पोस्टमैन। ये दोनों NPCs इतने ज्यादा रेयर हैं कि लिटरली इसे किसी ने भी स्पॉट नहीं किया। इलेक्ट्रीशियन मैप में ट्रैफिक लाइट्स और बिलबोर्ड्स बनाते हुए दिख जाते हैं। अब ये NPCs इतने ज्यादा रेयर हैं कि मैंने भी अभी तक इन्हें स्पॉट नहीं किया गेम में। पोस्टमैन भी एक NPC है GTA 4 में जिसके पास एक बैग होता है और आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो गेम में वो आपको नहीं दिखने वाला। वहीं अगर हम GTA 5 में देखें तो आपको शायद ही ऐसे NPCs कभी मिलेंगे। अब GTA सीरीज में कार वॉश का फीचर GTA 4 में ही इम्प्लीमेंट किया गया था। गेम में हमारी कार के ऊपर जब डर्ट आ जाता है तो आपको उसके लिए कार वॉश जाना होगा, जहाँ पे आप कुछ पैसे देकर अपनी कार को क्लीन करा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। GTA 4 के अंदर आपको 5 अलग अलग कार वॉश मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ कार वॉश के ऊपर ऑफर चल रहा होता है। जैसे कि अगर आपके पास नॉर्मल कार है तो उसके लिए $5 देने होंगे, लेकिन अगर आप टैक्सी ड्राइवर हो तो आपको सिर्फ $3 ही देने होंगे। अब हमारी तरह कोई भी प्लेयर होगा तो वो तो यही सोचेगा कि ये तो बस देखने के लिए है और शायद ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी कार को कार वॉश के अंदर लेकर जाओगे तो $5 लगेंगे, लेकिन अगर आप कोई टैक्सी चोरी करके कार वॉश लेकर जाते हो तो आपको सिर्फ $3 ही पे करने होंगे। एंड GTA 4 का ये डिटेल बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। अब मैं ये डिनाई नहीं करता कि GTA 5 के अंदर काफी सारे डिस्ट्रक्टिबल चीजें डाली गई हैं, जैसे कि कुछ तो हमने मिशंस में ही देख लिया। डीरेल्ड मिशन में ट्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है और माइकल तो अमेंडा के टेनिस कोच का घर ही नीचे गिरा देता है। लेकिन वहीं अगर GTA 4 को देखें तो लोगों को नहीं पता कि इस गेम के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डिस्ट्रक्टिबल है। इनफैक्ट मुझे भी इन चीजों के बारे में इंटरनेट रॉब नाम के एक चैनल से ही पता चला है। तो काफी लोगों को नहीं पता होगा कि GTA 4 के अंदर जो म्यूजियम है उसके अंदर डायनासोर के फॉसिल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, मैं टी-रेक्स के जिस भी पार्ट पर शूट करता हूँ वो नीचे जाता है और ये काफी अलग ही लेवल का रियलिज्म डाल देता है गेम के अंदर। इतना ही नहीं, आप गार्ड हाउस, टैंक्स और स्टैचूज को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब GTA 4 ना रियलिज्म के मामले में बिल्कुल अलग ही लेवल पर है, क्योंकि इसमें अगर कार भी ब्लास्ट होती है ना तो उससे दूसरे कार्स के ऊपर भी डेंट आ जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 ट्रक साइड बाय साइड रखे हैं एंड इनमें से एक ट्रक के नीचे मैंने ग्रेनेड फेंका है और अब देखते हैं कि क्या होता है। तो इस ट्रक के डिस्ट्रॉय होने के बाद दूसरे ट्रक के ऊपर भी काफी बड़ा डेंट आ चुका है, जो कि देखने में बिल्कुल कूल लगता है। एंड हाँ, साइड में जिस ट्रक के ऊपर आग लगी हुई है, अगर मैं ट्रक को उसके पास लेकर जाता हूँ तो मेरी भी ट्रक खराब होने लगेगी आग की वजह से। GTA 4 में NPCs बारिश को देखकर काफी रियलिस्टिक तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर गेम में बारिश हो रही हो तो आप NPCs को कवर में जाते हुए देख सकते हो। इसी के साथ साथ आप काफी सारे ऐसे भी NPCs देखोगे जो कि अपने सर के ऊपर न्यूज़पेपर लेकर भाग रहे होते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस वाले रेनकोट पहन लेते हैं और जिनके पास अम्ब्रेला है वो अम्ब्रेला निकाल लेते हैं। लेकिन वहीं पे GTA 5 के अंदर NPCs बारिश को देखकर रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन किसी भी NPC के पास अम्ब्रेला नहीं होता। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है GTA 4 और GTA 5। GTA 4 का एक और बहुत ही यूनिक फीचर ये है कि अगर आप कभी भी पैरामेडिक्स या फिर पुलिस को कॉल करते हो तो हमारा कैरेक्टर जहाँ पे भी होता है वो वहाँ की बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। जैसे कि अगर हम हैप्पीनेस आइलैंड पे हो तो निको बेलिक हैप्पीनेस आइलैंड की लोकेशन बताएगा। Happiness Island?
An LCPD peacekeeper will be there as soon as possible, sir. या फिर अगर हमारा कैरेक्टर टाइम स्क्वायर पे है, जिसे स्टार जंक्शन भी बोलते हैं, तो वो वहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन ही बताएगा। Where would you like us to send an officer? Star Junction. लेकिन अब अगर आप ये GTA 5 में ट्राई करोगे तो हमारा कैरेक्टर लोकेशन नहीं बताता। अब हम बात करते हैं GTA 4 के ड्राइविंग और कार फिजिक्स के बारे में। अब अगर आप देखोगे तो GTA 4 के कार फिजिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप इसमें कार को टर्न करते हो तो आपको वेट भी फील होता है। आप जिस भी टाइप की कार चला रहे हो उसे टर्न करने पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कार में कितना वेट है। जैसे कि स्पोर्ट्स कार्स को हल्का बनाया जाता है, इसलिए उन्हें चलाने पे आपको अलग एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप कोई SUV या फिर कोई भारी व्हीकल चला रहे हो तो आपको प्रॉपरली फील होगा कि उस व्हीकल के अंदर काफी ज्यादा वेट है। एंड ये सारा कमाल है सस्पेंशन का। अब अगर हम GTA 5 को देखें तो GTA 5 में आपको कार चलाने पे कोई भी वेट नहीं फील होगा। हाँ, GTA 5 में आपको कार चलाने में मजा जरूर आ सकता है, क्योंकि इसे आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आपको रियलिस्टिक वाली फीलिंग नहीं आएगी। अब कार के बारे में बात हो ही रही है तो क्यों ना इसके डिस्ट्रक्शन के ऊपर भी बात की जाए। तो GTA 4 में अगर आप अपनी कार को डैमेज करते हो तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से डैमेज होता है। जैसे कि अगर आप अपनी कार को इंटेंशनली डैमेज करना चाहते हो तो ये काफी जल्दी डैमेज होगा और आपके कार के ऊपर डेंट्स और स्क्रैचेस भी काफी डीप होंगे। लेकिन वहीं पे GTA 5 में गेम प्ले को स्मूथ बनाने के चक्कर में इन सभी चीजों को हटा दिया गया है। आपकी कार के ऊपर स्क्रैचेस और डेंट्स जल्दी नहीं लगेंगे। अब GTA 4 रिलीज होने के बाद उसके 2 DLCs भी आए थे, जिनमें से पहला है द बallad ऑफ गेट ओनी और दूसरा है द लॉस्ट एंड द डैम्ड। इन दोनों ही DLC में आपको अलग अलग कैरेक्टर मिलेंगे। द लॉस्ट एंड द डैम्ड में आपको बाइकर के पर्सपेक्टिव से खेलना होगा और द बallad ऑफ गेट ओनी में आप रिच लोगों की लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करोगे। ये दोनों ही DLCs आज तक वन ऑफ द बेस्ट DLCs माने जाते हैं पूरे गेमिंग कम्युनिटी में। लेकिन सैडली GTA 5 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंगल प्लेयर मोड में GTA 5 के लॉन्च होने के बाद से अभी तक कोई भी DLC नहीं आया। हाँ, GTA ऑनलाइन में रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन इसमें सिंगल प्लेयर स्टोरी को एक्सपेंड नहीं किया गया। I mean, आपको ट्रेवर और फ्रैंकलिन के मिशंस तो मिलेंगे, लेकिन वो काफी लिमिटेड हैं और GTA 4 के DLCs की तरह नहीं है। अब GTA 4 में आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिलेंगे, जिन्हें देखने के बाद मैं काफी ज्यादा शॉक्ड रह गया था कि भाई ये सब GTA 5 में क्यों नहीं है। अब अगर आपके ऊपर कोई NPC अटैक कर रहा हो और आप 911 डायल करके कॉप्स को बुला लेते हो तो पुलिस वाले आ जाएंगे और उस NPC को शूट कर देंगे या फिर उसे अरेस्ट करके ले जाएंगे। इसी के साथ अगर आप किसी NPC को मारकर पैरामेडिक्स वालों को कॉल करते हो तो पैरामेडिक्स वाले उसे रिवाइव करेंगे, एम्बुलेंस में बैठाएंगे और उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। वहीं अगर आप GTA 5 में पैरामेडिक्स को देखोगे तो ये बिल्कुल केयरलेस होते हैं। ये NPCs को रोड में ही छोड़कर चले जाते हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे गन शॉट्स के बारे में। अब अगर आप GTA 4 में किसी भी NPC को शूट करते हो उसके किसी भी बॉडी पार्ट पे, जैसे कि अगर मैं उसके लेग पर करता हूँ तो वो नीचे गिर जाता है, अगर मैं उसके पेट पर शूट करता हूँ तो वो NPC झुककर चलने लग जाता है। एंड ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक है GTA 4 में। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगर आपने GTA 4 खेल रखा है तो आपको GTA 4 में GTA 5 से बेटर क्या लगता है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे काफी लोग स्टोरी बोले, क्योंकि वो सबसे कॉमन चीज हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप स्टोरी को छोड़कर चीजें लिखो, क्योंकि मुझे काफी मजा आएगा उन्हें पढ़ने में। एंड हाँ, ये वीडियो किसी भी तरीके से GTA 5 को हेट करने के लिए नहीं बनाई गई। ये दोनों ही गेम्स आज तक वन ऑफ द बेस्ट GTA गेम्स में से एक है। तो हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड अभी आपके स्क्रीन पर 2 वीडियोस आ रही होंगी, जिनमें से आप किसी को भी क्लिक करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।